आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करना है और फिर देखना है कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है। देखिए 5x वैल्यू कितनी है, 0 माइनस 4 फिर 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब क्या होगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 0 आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। और 0 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस 3, 0 का 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। यानी कि जब हम लोग इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो कितना आंसर आता है, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू -1। अगर हम लोग इसी इक्वेशन में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसी इक्वेशन में अब क्या करना है, x की वैल्यू को -1 रखना है। तो आइए रख के देखते हैं। 5x की जगह क्या रखेंगे, -1 माइनस 4 फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -1 तो -5 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 प्लस 3। अब यहाँ क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -9 प्लस 3। देखिए माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन साइन किसका रहेगा, हमेशा बड़े वाले का, ठीक है। तो फिर -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। अगर हम लोग x की वैल्यू -1 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, -6, ठीक है। थर्ड है x की वैल्यू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। उसी इक्वेशन में कितना पुट कर देना है, x की वैल्यू 2 पुट करना है। पुट कर लेते हैं। क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। इसमें किसकी कितना वैल्यू पुट करना है, हमें इसमें x की वैल्यू 2 पुट करना है। तो 5 2 -4 फिर x की जगह रखेंगे 2 होल स्क्वायर प्लस 3। अब 5 टू कितना होगा, 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3। फिर देखिए 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, ठीक है। कितना है, 16 प्लस 3। अब क्या कर रहे हैं, देखिए ये प्लस में ये प्लस में, इसको एक साथ ले लेते हैं तो जाएगा 13 माइनस 16 इक्वल टू -3, ठीक है। तो हम लोग देखें कि इक्वेशन तो एक ही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, लेकिन उसका जो वैल्यू क्या है, अलग अलग आ रहा है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें करना क्या है कि हमें y की जगह एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे, 0। तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 -0 प्लस 1 इक्वल टू 1। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू चेंज कर देना है हमको। अब क्या रखना है हमको p की वैल्यू 1 रखना है। उसी इक्वेशन में
हमें p की वैल्यू क्या करना है, 1 रखना है। ठीक है, तो रख के देखते हैं। इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई क्या रख देना हमको, हमें वैल्यू चेंज करना है तो 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, 1। कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग p की वैल्यू 1 रखे कहाँ पे, y पे, तो इसका आंसर कितना है, 1 आया। अगला देखते हैं। अब फिर से क्या करना है, y जगह 2 पुट करना है, 2 पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए इधर प्लस का ये प्लस 4 है, प्लस 1 जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया आंसर, 3। तो हम लोग y की वैल्यू अलग अलग रखे तो मेरा आंसर भी क्या आया, अलग अलग आया, है ना। जब जब हम लोग y की वैल्यू अलग रखे तो उसका आंसर भी अलग आया, समझा ना। 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 माइनस 2 प्लस 1 तो कितना होगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ क्या किए हैं, ये इसके आगे प्लस का साइन है और 1 के आगे प्लस है, दोनों को साथ ले लिए हैं। तो हो गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 और माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक्सप्रेशन है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब इसमें क्या करना है, फिर से वही, सबसे पहले p की वैल्यू कितनी पुट करेंगे इसमें, p में की वैल्यू यहाँ पे p की दिया है p0, यानी कि t की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो रख लेते हैं 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो यहाँ पे जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, जब हम लोग क्या रखें, p की टी यानी टी की जगह क्या रखें, 0 रखें, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, p की वैल्यू को टी की जगह क्या करेंगे, हम लोग 1 पुट करेंगे। अब इसमें 1 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या था, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही है। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग क्या, टी की जगह 1 रखते हैं, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 हुआ, यहाँ पे 1 आया। 3 2 5, 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 4। ठीक है, जब टी की जगह हम लोग क्या पुट किए, 1 पुट किए, तो इसका आंसर कितना आया, 4 आया। चलिए अब अगला पुट करते हैं। फिर से अब क्या पुट करना, टी की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, टी की जगह 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 फिर 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है आंसर। 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना हो गया, 8 3 जा 24। ठीक है, इसको प्लस करते हैं, 4 8 12 माइनस 24, इसका आंसर आ गया -12। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन ये है, अब वैल्यू अगर 2 पुट कर टी कीजिएगा तो ये आएगा। देखिए इसमें क्या एक मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे केवल टी क्यूब था, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3t क्यूब लिया। ठीक है, तो हम लोग टी क्यूब को लेकर भी चलते हैं, देखते हैं क्या उसका आंसर क्या आता है।
हमें इसमें वैल्यू पुट करना था, हमने गलती से यहाँ पे 3t³ ले लिया था, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं करना क्या होता है, कुछ करना नहीं है, बस क्या करना, जहाँ जहाँ t है वहाँ वैल्यू पुट करना जो गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था, फिर से पुट कर लेते हैं, 2 + 2 + 2 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, 2 2 4 हो गया, +8 हो गया, -8 हो गया। तो प्लस माइनस खत्म हो, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 4। यानी कि जब 2 रखे तो कितना आंसर आया, 4 आया, ठीक है। समझ आ गया? अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए उसका अगला पार्ट है px = x³। इसमें पहले x के या 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0³ 0³ का 0 हो गया, कितना आंसर आ गया इसका, 0। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 आ गया। अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, कितना आ गया, 8 आ गया। देख लिए, जब 0 पुट किए x गया तो 0 आया, 1 पुट किए तो 1 आया, और 2 पुट किए तो 2 का क्यूब 8 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके अगले 4 पार्ट को। अगला पार्ट इसका है px = x - 1 और x + 1। इसमें हम लोग x की जगह 0 पुट करते हैं तो देखते क्या आता है, 0 - 1 0 + 1, 0 - 1 -1 0 + 1 1, तो -1 1, कितना आंसर आ गया, -1, ठीक है। जब 0 पुट किया तो क्या आ गया, -1। अब देखते हैं इसका, अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, 1 - 1 1 + 1, तो 1 - 1 0, 1 + 1 2। अब क्या है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 1 पुट किए तो इसका आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर x की जगह 2 पुट कर दो तो क्या आता है, 2 - 1 2 + 1, ठीक है। तो 2 - 1 कितना होगा, 1, 2 + 1 3, तो 1 3 जा 3, यानी कि जब 2 वैल्यू पुट किए तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। समझ आ गया ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा जीरो सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है px = 3x + 1, x = -1/3। तो हमको करना क्या है, इसमें x की जगह -1/3 रखना है, और हमें ये देखना है कि ये जीरो सा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हमें करना क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे -1/3 रखते हैं और सॉल्व करने पे 0 आएगा तो इसका मतलब वो जीरो सा पॉलिनोमियल है। अगर 0 नहीं आता आंसर तो जीरो सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखते हैं सॉल्व करके इसको, x के लिए पुट करते हैं 3 - 1/3 + 1। यहाँ देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई में है इधर, तो ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, -1 + 1, तो -1 + 1 = 0। इसका मतलब क्या है, ये जीरो सा पॉलिनोमियल है, तो लिखेंगे यस इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल हो गया, क्योंकि हमने जब इसको x की जगह -1/3 रखे और जब इसको सॉल्व किया तो 0 आया। तो मैं बोला था कि जब
सॉल्व करने पे जीरो आ जाए उसका मतलब क्या है, ये जीरो सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगले पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है, x इक्वल टू 4/5। इस इक्वेशन में यानी क्या कह सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में हमें x की जगह x की जगह क्या रखना है, 4/5 को रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं रख करके। 5 x के क्या पुट करना है हमको, 4/5। तो 4/5 माइनस पाई कितना आंसर आएगा, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस पाई। तो देखिए यहाँ जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, नो, इट इज नॉट अ zeros of zeros of polynomial। ठीक है, क्या ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने में जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 और -1। हमें एक बार x की वैल्यू 1 पुट करना है, एक बार -1 पुट करना है, फिर देखना है कि ये जीरो सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो x की क्या पुट किए, 1, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो जीरो सा पॉलिनोमियल है। अगर हम लोग x की क्या पुट कर ले, हम लोग -1 क्या पुट कर, हम लोग x की हम लोग अगर -1 पुट करते हैं तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये जीरो सा पॉलिनोमियल है, तो लिखेंगे यस इट इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जब हम लोग x की वैल्यू एक बार 1 पुट किए, एक बार -1 पुट किए, तो दोनों में क्या है, जीरो जीरो है। इसका मतलब क्या है, ये जीरो सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2, एक्स इक्वल टू -1 और 2। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x की वैल्यू एक बार -1 रखना है, एक बार 2 रखना है, और फिर देखना है कि कितना आ रहा है। पुट करते हैं पहले x इक्वल टू -1, तो -1 +1 -1 2, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है, -3। इसमें कितना आंसर आ रहा है, -3। अब देखिए यहाँ पे जब ये कैंसिल आउट हो गया था, जीरो आया, तो 0 इंटू -3 क्या आंसर आया, 0। ठीक है, अब हम लोग अगर इसकी वैल्यू x की अगर 2 पुट करते हो क्या आता है, x की वैल्यू 2 पुट करते हो क्या आता है, 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 3, 2 - 2 0, और 0 इंटू 3 इक्वल टू 0। यानी क्या है, ये जीरो सा पॉलिनोमियल है, क्योंकि दोनों एक बार रख रहे वैल्यू तो जीरो ही आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझा गया ना, इतना इजी है। अगला पार्ट 5 इसका, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, एक्स के लिए 0 पुट करना है, बहुत सिंपल है। 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यस इट इज अ जीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है ये भी, क्या है, जीरो सा पॉलिनोमियल है। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और एक्स के लिए क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, एक्स के लिए क्या पुट करना है, माइनस एम अपॉन एन। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आइए पुट करते हैं। एल एक्स के क्या पुट करना है, माइनस एम बाई एल, माइनस एम अपॉन में एल प्लस एम, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम, ये भी कैंसिल आउट है, कैंसिल आएगा जीरो। इसका मतलब ये भी क्या है, जीरो सा पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसमें भी लिखेंगे एस इट इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आ गया ना। इस क्वेश्चन में सिंपल क्या है कि ये देखना है कि अगर वैल्यू हम लोग एक्स की वैल्यू या जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करते हैं तो क्या वो जीरो उसका आंसर आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो जीरो सा पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आ रहा है तो जीरो सा पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 7 पार्ट है इसका। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू पुट करना है माइनस 1/√3, एक बार पुट करना है 2/√3। सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग -1/√3 पुट करके देखते हैं। आइए पुट करते हैं। x की जगह पुट करेंगे -1/√3 होल स्क्वायर -1। यहाँ पे देखिए एक चीज़ सीखने की बात है, जैसे √3 इंटू √3 करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये पुट करते हैं हम लोग, तो 1 का स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, और √3 का स्क्वायर 3 -1। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैं। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, इसलिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और -1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 3 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। बचा क्या यहाँ पे, बचा 1 - 1 इक्वल टू 0। तो क्या है ये, क्या है, यस इट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगर हम लोग x के लिए क्या करते हैं, अगर x के लिए हम लोग 2/√3 पुट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 3 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3। पता ही है, -1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नो, इट इज नॉट अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, सिंपल। जब x की वैल्यू -1/√3 रखे तो उसका जीरो आया, लेकिन जब हम लोग x की वैल्यू 2/√3 रखे इसका जीरो नहीं आया। तो एक बार x की वैल्यू जब -1/√3 रखे तो वो जीरो हो गया, लेकिन जब वही जगह पे 2/√3 रखे तो जीरो नहीं हुआ। ठीक है, तो एक में यस होगा, एक में नो होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, 8 पार्ट। पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 रखना है, कर देते हैं। 2 1/2 + 1, यहाँ देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया, 2। यहाँ भी कितना आंसर आया, 2 आया। इसका मतलब ये भी क्या है, जीरो सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिखेंगे नो, इट इज
नॉट अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई ना? इतना इजी क्वेश्चन था। बस हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी थी और हमें ये देखना था कि ये जीरो सा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो जब वैल्यू पुट किए तो 2 आया, तो क्या है इसको लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ जीरो सा पॉलिनोमियल। केवल यस नो भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला इसका पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें क्या करना है हमको, हमें जीरो सब जीरो फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन का जीरो फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें याद रखिए। जैसे मान लेते हैं इधर में प्लस है और इसको इधर ले आना है, तो ये जो प्लस है ना इक्वल टू किस आ जाएगा तो माइनस में जाएगा। अगर माइनस इधर है और इक्वल टू किस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर कोई चीज़ इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो इस बातों को बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ का इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को। सिंपल इस क्वेश्चन करना क्या है, जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको एक इक्वल टू 5 करते, सॉरी x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है। अब करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखो प्लस, यहाँ क्या है प्लस 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5, तो x इक्वल टू -5, ठीक है। बात समझेगा ना? तो ये क्या है इसका जीरो है, इस एक्सप्रेशन का ये जीरो है। फिर समझो क्वेश्चन था x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखे हम लोग। जो भी क्वेश्चन रहेगा इक्वल टू 0 कर देना है और वहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख दिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया -5। -5 क्यों हुआ, क्योंकि बताया था इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यही हो गया, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट सेकेंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। सिंपल क्या करना है, जो भी दिया हुआ है उसके आगे x माइनस 5 इक्वल टू क्या कर 0 कर दो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखिए -5 है, इधर क्या हो जाएगा +5। बस इसके आंसर आ गया, ठीक है। कितना सिंपल है। चलिए इसका अब अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। देखो यहाँ ध्यान से इसको सीखने की जरूरत है। 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या कर देना है 0। अब सबसे पहले हमें इसको उठा के इधर ले आना है। तो जब इसको इधर उठा के ले गए तो इधर क्या बचा होगा 2x, कितना बचा होगा 2x। इधर क्या चला गया +5 होकर क्या बन गया -5। तो क्या हुआ 2x इक्वल टू -5। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की। तो देखिए यहाँ पे ना 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। बात समझ आएगा ना? यहाँ बहुत ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले +5 को इधर उठा के ले गए तो -5 हुआ, तो बचा क्या 2x। तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, तो इधर चाहे क्या हो गया डिवाइड में हो गया। यहाँ क्या बचा अकेले x बचा। तो इसका आंसर कितना आ गया x की वैल्यू -5/2। यानी इसका इस एक्सप्रेशन का जीरोस क्या है -5/2। अगला क्वेश्चन 4 पार्ट जो इसका, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। सिंपल क्या करना है, जो भी दिया रहता है इक्वल टू 0 कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको -2 को उठा के इधर ले जाएंगे, तो -2 उधर गया तो जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो अभी क्या बताया था मैं 3 और x बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू क्या हुआ 2/3 बचा। कितना बचा 2/3। समझ आ रहा ना, सिंपल है। सबसे पहले -2 को इधर ले गया तो +2 में हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई इधर क्या डिवाइड। तो देखिए बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पार्ट समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 5। पी एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 3x। सिंपल कर देना है, 3x इक्वल टू 0। अब हमको x में चाहिए, तो x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में 3, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 0 समथिंग इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है 0। तो इसका क्या हो गया जीरो से पॉलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है। क्या हो गया
फिर समझो 3x था, 3x इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी, मतलब 0 अपॉन कोई भी नंबर रहेगा तो 0 होता है। तो x वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0 हो गई, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट 6 देखते हैं क्या है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। तो हम लोग करते हैं ए एक्स इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/a। मैं अभी क्या बताया था, जब 0/0 समथिंग कुछ भी होता है तो 0 आता है ना। यहाँ x वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ये x है, कोई दिक्कत। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। क्या है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बताया था सी एक्स प्लस डी इक्वल 0 पुट कर दीजिए। सबसे पहले प्लस डी को इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी, और सी की इसमें मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसका आंसर कितना आ गया, माइनस d/c, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।